हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 14.2 को। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे समांतर भुजाएं तथा ऊंचाई दिए गए हैं। ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो ये हम लोग क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं। ए नंबर पहले लिखा है समांतर भुजाएं दिया। एक एक पिक्चर बना के दिखाते हैं आप लोग को। इस तरह का पिक्चर होगा। ठीक है। इसमें क्या समांतर भुजाएं मतलब कि ये ए और ये बी दिया हुआ है, ये सब दोनों, और एक हाइट दिया हुआ है, ये 10। इसको हम लोग को निकालना है सिंपल बना के। ठीक है। देखो, तो चित्र नहीं बनाना है, ठीक है, डायरेक्ट बनाना है क्वेश्चन। देखो, ये लिखेंगे आप लोग। समलंब का समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। पुट करेंगे 1/2 ए प्लस बी, यानी कि दोनों को जोड़ना है। 12 प्लस 20, एच में क्या भरेंगे? हाइट। पुट कर देंगे, बस। अब सॉल्व करेंगे। 1/2 देखो, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग 32। तो यहाँ पे बगल में 10 है, इसको काटेंगे आ जाएगा हम लोग को 16। तो आ जाएगा हम लोग का आएगा 16 × 10, आ जाएगा हम लोग का 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये हम लोग का आंसर है। ठीक है। ए नंबर हो गया कंप्लीट। अब करते हैं बी नंबर। देखो बी नंबर, सेम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें भी। यही ना, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। इसमें भी दो क्या है? 34 और 46 को जोड़ देंगे। 1/2 ए में क्या है? 34। बी में क्या है? 46। तो जोड़ देंगे, और एच में क्या है? 24। इसको भी हमें मल्टीप्लाई करते हैं, कितने आता है? क्या 1/2, 6×4 = 10, हाथ में 1, 4×3 = 7 और 1 = 8, 80 आ गया। और इधर 24 है, इसको काट देंगे हम। आ जाएगा यहाँ पर 40। 40 × 24 करना है। 5×16, हाथ में 1, 7×8 रख लो। 96, यहाँ पे एक जीरो बैठ जाएगा। और क्या यूनिट है? सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये हम लोग का सेकंड का आंसर कंप्लीट। देखो थर्ड का, ये समलंब का क्षेत्रफल। देखेंगे 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। अब देखो यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे कुछ मीटर में है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है। इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 1 मीटर के अंदर होता है 100 सेंटीमीटर। तो बस इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस 80 को डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से, तो कट के आ जाएगा आंसर हम लोग को 0.8। हम लोग को 0.8 लेके चलना है। ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं इसको। सिंपल है। देखो, देखेंगे 1/2 ए में क्या भरेंगे? 2। और फिर 1.2 इधर है बी में, और ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग का एच बराबर हम लोग का आ जाएगा 0.8, क्योंकि इसको चेंज किया हम लोग मीटर में। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3.2, और यहाँ आ जाएगा हम लोग को 0.8। तो काटेंगे, आ जाएगा 1.6। 1.6 इंटू 0.8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 16×8 = 128 आ जाएगा। और 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। हम लोग का आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 1.28 मीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी समांतर है सी डी के। ये ए बी जो है ना ये सी डी के समांतर है। ए बी 20 मीटर है। ए बी जो है 20 मीटर है, ठीक है। और सी डी 10 मीटर है, वो भी ठीक है। तथा ए बी और सी डी के बीच का लंबवत दूरी 8 मीटर है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, देखो कैसे निकालते हैं। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। कहेंगे हल, कहेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। एक समलंब ही तो है, फॉर्मूला लगा दो। 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। देखो 1/2 ए प्लस बी क्या हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। देखो यहाँ पे 20 + 10 और हाइट कितना है 8, तो 8 का 8 लिखो। सॉल्व करो इसको, आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा हम लोग का 8। तो काटेंगे हम लोग, इसको काटते हैं 4 आ जाएगा। तो आ गया 30 गुणा में 4, 4 कितना होता है 12, 120। और लग जाएगा मीटर स्क्वायर लास्ट में, क्योंकि आंसर सारा चीज मीटर में है। मीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है। मतलब पहले से ही हम लोग को जो बीच का दूरी वो दे दिया है जोड़ के, और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, देखो कैसे निकालना है, बस लैंग्वेज पकड़ना है। ठीक है, देखो हल लिखेंगे यहाँ पे। देखो ये समांतर भुजाओं का योग जो दिया हुआ है, यह समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। लिखेंगे 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, 1/2। अब देखो ए प्लस बी का जोड़ के दिया हुआ है 60, ठीक है ना, तो लिखेंगे 60। और एच दिया हम लोग को 15, 15 लिख देंगे, ठीक है। तो उसे काटेंगे, आ जाएगा यहाँ पे 30, आ जाएगा 30 गुणा में 15, 15 आ जाएगा 45, आ जाएगा हम लोग का 15। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दिया होता है 45, यानी 450 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में, आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो एक समलंब चतुर्भुजाकार आंगन की समांतर भुजाएं 12.5 मीटर, 7.5 मीटर है। एक हम बनाते हैं चित्र पहले। इन लोग का एक आंगन है, तो इसका जो है ये भुजा का लंबाई जो है 12.5 है, ये बड़ी वाली भुजा है। और ये 7.5 मीटर की है, ठीक है। तथा तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5.6 मीटर की है। ये समांतर भुजाएं हैं, तो जो बीच की दूरी है वो है 5.6 मीटर। एक टाइप से हम लोग का समलंब टाइप का ही बन गया, ठीक है। ये लिखा हुआ भी समलंब है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से
आंगन को पक्का कराने में खर्च कितना होगा। ठीक है, तो खर्च निकालना है। तो किस तरह से बनाते हैं, पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर इसको उसके बाद बताते हैं क्या करना है। बहुत ही इजी है, देखो लिखेंगे हल। ठीक है, समांतर भुजाएं दिया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल लिखना है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। 1/2 ए कितना दिया हुआ था भाई, 12.5, दोनों को जोड़ना ही है, किसी को भी अभी मान लो, देखो 12.5 प्लस 7 और एच में डालेंगे 5.6। सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/2 जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा हम लोग को 20। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, और यहाँ हम लोग को 5.6 साइड में, 2 से काटेंगे इसको, आ जाएगा हम लोग का 10। यहाँ गया 10 × 5.6। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, तो हम लोग आ जाएगा 56 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल। अब इसका खर्च निकालना है, खर्च भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर से वो ले रहा है, तो सिंपल खर्च लिखेंगे। खर्च, खर्च बराबर होता है हम लोग का क्षेत्रफल गुणा दर। क्षेत्रफल कितना है, 56 मीटर स्क्वायर है, और दर जो है हम लोग का 50 रुपया पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों कटेगा, 56 गुणा हम लोग को 50 करेंगे कितना आएगा, 2800 आएगा। 2800 रुपया इसका खर्च होगा टोटल, ये हम लोग का आंसर है। समझ में आया किस तरह से बनाया। चलो करते हैं आगे का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके समांतर भुजाएं 7 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोग का एच निकालना है, जो उसकी ऊंचाई होती है उसको निकालना है। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे हल, देखो यहाँ पे माना ऊंचाई, माना ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा दो सिंपल, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। अब समलंब का क्षेत्रफल कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 34 लिखो, यूनिट अभी मत लिखो, यूनिट बिना यूनिट का ही लिखो। 1/2 ए प्लस बी, ए में कितना है 7 सेंटीमीटर, बी में हम लोग का 10 है, और एच तो निकालना है, एच बराबर क्या मान लिया, ऊंचाई बराबर एक्स मान लिया, तो एक्स यहाँ पे रख देते हैं। अब सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 34 बराबर 1/2 17 गुणा एक्स, 34, ये दो चल जाएगा इधर इस साइड में, इधर आ जाएगा इस टाइप से, और 17 गुणा एक्स 17x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं, 34 गुना कितना होता है 68, 68 कर देते हैं, यहाँ जाएगा 17x, तो इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो 68 बराबर आ जाएगा हम लोग का x, और 17 चल जाएगा नीचे। ठीक है, 17 आ जाएगा इसका नीचे, 17 × 4 = 68, ये 4 बार कटेगा, तो 4 बराबर कितना आ गया, x आ गया, तो लिखेंगे अतः ऊंचाई, या फिर इसको दूरी बोलते हैं, भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई बोलते हैं, तो ऊंचाई बराबर आ गया हम लोग का x सेंटीमीटर, कितना माने थे 4, तो x बराबर आ गया 4, तो आ गया 4 सेंटीमीटर उसका आंसर, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, चलो।
ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 14 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो दूसरी समांतर भुजा को ज्ञात करना है। ये भी समलंब वाला ही क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो देखेंगे यहाँ पे हल। माना दूसरी समांतर भुजा, सीधा मान लो x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लगाओ समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 1/2 a प्लस बी इंटू एच। समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर, तो यूनिट नहीं लिखो, बिना यूनिट का ही लिखो 176 1/2। ए कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर 14 दिया हुआ है। ए पहली भुजा है 14, दूसरी भुजा बी है जो कि पता नहीं है, एक्स मालूम होगा उसको, तो एक्स यहाँ भरो। और एच का कितना 8 सेंटीमीटर, तो एच में 8 भर दो, सॉल्व करो इसको। तो हो जाएगा हम लोग का 176, दो आ जाएगा इधर गुणा में इसके साथ में, और 14 प्लस एक्स यहाँ पे रह जाएगा, और यहाँ गुणा में 8। उसके बाद क्या होगा, 176 गुणा में 2, ये 8 इधर भाग में आ जाएगा, गुणा में इधर आके भाग में, 14 प्लस एक्स यहाँ पे रहेगा, तो काटेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 दूनी कितना आ जाएगा 44। 44 बराबर 14 प्लस एक्स। ठीक है, अब इधर देखो, अब ये x यहीं रहेगा, 14 उधर चल जाएगा, आ जाएगा हम लोग को 44 माइनस 14 बराबर x, आ जाएगा हम लोग को 30 बराबर x। लेकिन अतः दूसरी समांतर भुजा, दूसरी समांतर भुजा जो x माने हुए थे, अब आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आंसर हम लोग, चलो आगे बनाते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फिगर आ गया है जो किसी दूसरा क्वेश्चन का है, तो हम रिमूव कर देते हैं। ये हट गया हम लोग का, एक सेकंड रुको। चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो क्वेश्चन देखते हैं इधर। तो लिखा हुआ है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से दुगनी है। यदि इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हल। देखेंगे, माना पहली समांतर भुजा, पहली समांतर भुजा जो कि होती है ए बराबर हम लोग मान लेते हैं एक्स, और फिर मानेंगे दूसरी समांतर भुजा, दूसरी समांतर भुजा जो कि होती है बी, उसको हम लोग मानते हैं 2x। क्यों 2x मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एक भुजा दूसरी भुजा से दोगुनी है। ठीक है, उसको बैठाते हैं फॉर्मूला में। देखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 a प्लस बी
इंटू एच। हम लोग को क्षेत्रफल दिया हुआ है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका यूज कर लेते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं 168 बराबर 1/2। अब ए और बी क्या मान लिए, एक्स और 2x मान लिए हैं, तो यहाँ भर दो x प्लस 2x। और हाइट जो है 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको भी भर लो। सॉल्व करो इसको तो 168, ये भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ गुणा में 8 है, तो 168 गुणा में 2, 8 से कितना आ जाएगा हमको 24x। उसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 168 गुणा में 2, और इधर x को अगर खाली करेंगे तो भी जाएगा सीधा नीचे। ठीक है, 2 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 12, और 12 से काटेंगे यहाँ पे 12 एक कम 12, 12 चौक 48, यानी आ जाएगा 14 बराबर x। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग, अतः पहली समांतर भुजा, पहली समांतर भुजा जो क्या माने थे x, तो यहाँ पे यूनिट लगा दो, दोनों में सेंटीमीटर लगा दो यहाँ पे, तो 14 आया तो लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे दूसरी दूसरी समांतर भुजा, दूसरी समांतर भुजा जो कि हम लोग का 2x माने थे, 2x, तो 2 का 2 x में डाल देंगे 14, तो आ जाएगा हम लोग का 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, दूसरा आएगा 28 सेंटीमीटर। आंसर कंप्लीट। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, हम फिगर भी लेके आते हैं। ठीक है, इसका एक फिगर भी है क्वेश्चन का। ये इसका फिगर है जो कट गया था। चल इसको हम प्लेस करते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक समलंब के आकार का खेत है एबीसीडी, बिल्कुल एबीसीडी एक समलंब के आकार का खेत है। इसकी मेड़ की लंबाई 130 सेंटीमीटर 130 मीटर है, मतलब टोटल जो इसका बाउंड्री है ना वो 130 मीटर का है। यदि बीसी 42 मीटर है, इसको हम फिलअप करते हैं कलर से। बीसी जो है 42 मीटर है, ये बीसी की जो लंबाई है ये मेरा 42 मीटर है, और सीडी की जो लंबाई है, सीडी ये वाला, ये 28 मीटर है, और एडी की जो लंबाई है वो हम लोग का 36 मीटर है। हम लोग को ये वाला पता नहीं है, ए भी नहीं पता है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग का हाइट चाहिए, हाइट तो है नहीं, तो हाइट इसको निकालेंगे पहले। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ए बी है ना वो समांतर भुजाओं ईडी तथा बीसी पर लंब है, तो ए बी जो है ये हम लोग का लंब है एक टाइप का, तो हम लोग को ए बी निकालना है, इसके बाद हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे इजीली। देखो कैसे निकालते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी की मेड़ की लंबाई, मेड़ की लंबाई कितना है 130 मीटर। ठीक है, तो एबीसीडी कैसे बना है टोटल, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस सी डी बना है, तो यहाँ पे लिखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी। अच्छा, ए बी नहीं होगा, ए ए बी बी सी सी डी ए डी बराबर आ जाएगा 130 मीटर का। ठीक, अब ए बी तो हम लोग को फाइंड आउट करना था, ए बी में कुछ पुट नहीं कर पाएंगे। बी सी में क्या है, बी सी में डालेंगे 42 मीटर, यहाँ डालेंगे 42 मीटर प्लस सी डी, सी डी में क्या भरेंगे, सी डी में 28 मीटर, और एडी में हम लोग का है 36 मीटर, बराबर आ गया 130 मीटर। सबको सम करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो हम लोग का 10 से 16 हाथ में एक, 4 दो 6,
6 3 9 और 1 10, 106 आ जाएगा, 106 मीटर आ जाएगा, बराबर इधर 130 मीटर। तो करेंगे सब्ट्रैक्ट, ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 130 मीटर माइनस 106 मीटर। ए बी बराबर कितना आ जाएगा, घट के आ जाएगा हम लोग का 24 मीटर। ठीक है, ये बी की लंबाई हम लोग को कितना मिला, 24 मीटर मिला। अब इसकी बदौलत हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे इसके हेल्प से। लिखते हैं यहाँ पे हम लोग समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या आता है, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तो 1/2 लिखो ए प्लस बी, यानी कि 36 और 42 को जोड़ना है, 36 प्लस 42, क्योंकि दोनों समांतर भुजा है। और हाइट, हाइट तो हम लोग को 24 सा भी आ गया है, ये हम लोग का हाइट है। सॉल्व करेंगे, 6 2 8, 4 3 7, और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे हम लोग का 24। तो काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 2 3 6, 2 9 18। तो आ गया हम लोग का 39 इंटू 24। हम उसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 39 इंटू 24 कितना आता है, 36 के लिए में 3, 4 12 3 15, 29 78, 6 3 में 1 7 8 1 936, कितना आएगा 936। और दोनों सब में मीटर है तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 में क्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्ण दिए हुए हैं। तो ये हम पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं आप लोग को, समलंब का, समचतुर्भुज का और सामान्य चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है उसको पूरा डेरिवेशन किए हुए हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, अगर समझना है तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देख लेना है आप लोग को। ठीक है, उसमें सारा चीज हम बताए हुए हैं कि किस तरह से हर चीज कहाँ से आया, हर एक शब्द, एच कहाँ से आया, ए बी कहाँ से आया, डायगोनल कहाँ से आया, विकर्ण कहाँ से आया, फॉर्मूला में कहाँ से बैठ गया आके, और सारी चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अभी सम चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा के इसको आंसर करेंगे, बहुत ईजी है। देखो, जो वो वाला वीडियो देखा उसके लिए तो ये सब ऐसे आराम से कर लेगा। देखो, ये निकालते हैं हम लोग पहले। तो लिखा है पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, सिंपल हम लोग निकालेंगे इसका आंसर। लिखेंगे हल, लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। 1/2 डायगोनल 1 कितना है 16, डायगोनल 2 कितना है 30। ये हम लोग का क्वेश्चन ए कर रहे हैं। ठीक है, बस काटना है, 2 से काटेंगे आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 8, और 8 गुना 30 कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 240। और हम लोग क्या सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर बी देखो। बी में सेम चीज उतार लेते हैं, ये क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला बार बार नहीं लिखते हैं, टाइम जाएगा। फिर से इसको यहाँ पे उतार लिए, क्वेश्चन नंबर बी के लिए। देखो 1/2 डायगोनल, इसमें देखो डायगोनल है 12 और है 7.5। देखो करो मल्टीप्लाई, 2 से काटेंगे आ जाएगा 6, 6 गुणे 7.5, दोनों गुणा करेंगे आ जाएगा हम लोग 6 30, करीब में 3, 3 45 जगह 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। समझ में आया, चलो इसको हम लोग मिटाते हैं और थर्ड नंबर करते हैं, सी नंबर। देखो सी का देखो,
देखते हैं हल, लाते हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे 1/2 डायगोनल। इसका डायगोनल क्या है, 9.6 है, और हम लोग का 4.5। इसको काटेंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा, दो चौके 8, दो अठी 16, आ जाएगा हम लोग का 48। मतलब 4.8 इंटू 4.5, दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं कितना आता है। आ गया हम लोग का 2160। देखो दो अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, एक दो, यहाँ पॉइंट लगेगा तो जीरो कट जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा 21.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, ये भी हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या बोल रहा है इसमें। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक क्षेत्रफल दिया हुआ है, यदि उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर का है तो दूसरा विकर्ण की लंबाई बताइए। तो बहुत इजी है, देखो इसको भी कैसे बनाते हैं। देखेंगे हल, देखेंगे दूसरा विकर्ण माना दूसरा विकर्ण यानी कि D2 कितना है, इसका मान लेंगे x सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 D1 इंटू D2। तो क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 88 लिखो, यूनिट नहीं लिखना है, ऐसे भी आ जाएगा आंसर। 1/2 डायगोनल 1, यानी पहला तो दिया हुआ है डायगोनल का 11, और दूसरा का तो हम खुद मान लिए x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये दो चल जाएगा इधर, यानी 88 गुणा में 2 आ जाएगा, भाग में था गुणा में चला गया, 11 गुना x आ जाएगा 11x। x का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे, 88 गुणा में 2, 11 चल जाएगा नीचे, 11 से ही कटेगा 8 बार, तो इस साइड हम बनाते हैं बाकी 8 बार, तो 8 गुणा में 2 बचा और बराबर इधर x बचा, 8 दुनिया के 16 बराबर x। तो लिखेंगे अतः अतः दूसरा विकर्ण जो होगा D2, उसका जो लंबाई होगा वो होगा 16 सेंटीमीटर का। तो x बराबर आ गया हम लोग का 16। ये हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण निकालिए। सेम टू सेम जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था उसी तरह इसको बनाना है। देखते हैं यहाँ पे हल, माना दूसरा विकर्ण यानी कि D2, क्या मान लेंगे, x सेंटीमीटर, लेकिन समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। अब क्षेत्रफल हम लोग का है यहाँ पे 162 सेंटीमीटर को दिया, लिखो 162 और 1/2 लिखो। डायगोनल 1 कितना दिया हुआ है, 15, एक दो 15, और डायगोनल 2 तो x माने हुए तो x लिखते हैं इसको। ठीक है, अभी 2 चल जाएगा इधर, तो आ जाएगा 162 इंटू 2 बराबर आ जाएगा 15x। अब 162 इंटू 2 नीचे आ जाएगा 15, और बराबर इधर आ जाएगा x। अब इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो हम 3 × 5 = 15,
और 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, हम लोग का हो गया 54 गुणा में 2 बटा में हम लोग का 5 बराबर x। सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और यहाँ काटेंगे 5 से, इसको हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक 30, यानी आ जाएगा हम लोग का 21.6 x बराबर आ गया। देखेंगे अतः दूसरा विकर्ण यानी कि D2 हम लोग का हो जाएगा 21.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। तो ये क्वेश्चन डबल फ्रेमिंग में है, मतलब दो दो क्वेश्चन है इसमें। आपको लगता होगा सिंगल क्वेश्चन, लेकिन इसमें दो दो क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो हम बताते हैं क्या करना है। एक बार पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं समचतुर्भुज का। ये हम लोग का एक फिगर है समचतुर्भुज का, मान लेते हैं। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका भुजा 10 सेंटीमीटर है। मतलब क्या है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो सारा भुजा भी 10 सेंटीमीटर का होगा। ऊंचाई लिखा हुआ है हम लोग का 9, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऊंचाई, h बराबर हम लोग का आ जाएगा 9.6। या फिर बेस इंटू हाइट लग जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज में लगता है बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई लगाएंगे तो इसका एरिया हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग को तब तक निकालते हैं जितना बोला है, यहाँ तक जो बोला है स्टेटमेंट दिया है तो उसको हम लोग निकालते हैं। उसके बाद हम बताते हैं आगे क्या करना है। पहले इसका एरिया निकाल। देखो यहाँ पे हल, देखो यहाँ पे समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिखेंगे बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10, हाइट कितना है 9.6। तो पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 10, यहाँ पे 0 0 कटेगा तो आ जाएगा हम लोग का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हम लोग का आ जाएगा एरिया टोटल। अब क्या करेंगे, अब आगे बोल रहा है हमको कि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब यही फिगर है, सेम चतुर्भुज है, लेकिन देखो वो बात क्या बोल रहा है। हम कॉपी करके सिखाते हैं आप लोग को। ये सेम फिगर है, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि ये वाला हाइट अब नहीं है, एरिया उसका भले ही 96 है, लेकिन उसका जो है इस तरह का फिगर बन गया, फिगर इस टाइप का बन गया। इसमें एक एक जो लंबाई दिया हुआ है डायगोनल का वो 12 सेंटीमीटर है। हम लोग को दूसरा यानी कि D2 बताना है। ठीक है, सिंपल है, देखो कैसे बताते हैं। फिर से लिखो ये वाला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, लेकिन फॉर्मूला इस बार अलग लगाएंगे। लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे हम लोग 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। हम लोग को टारगेट है डायगोनल 2 निकालना। ठीक है, सिंपल इसको हम लोग फिलअप करते हैं। देखो, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 96, लिखेंगे 96 1/2 इंटू डायगोनल 1। डायगोनल 1 हम लोग का 12 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहला विकर्ण 12 का है, दूसरा विकर्ण पता नहीं, इसको D2 मान लेते हैं। अब इसको 2 से काटेंगे आ जाएगा 6, तो हम लोग का आएगा 96 गुणा 6 गुणा D2। D2 तो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो D2 कैसे निकालते हैं, तो 96 गुणा, अब D2 यहीं पर रह जाएगा, लेकिन ये 6 जो है ना नीचे आ जाएगा। अब काटेंगे इसको, ये हम लोग कट जाएगा, 6 कम 6, 6 6 36, यानी ये 16 बार में हम लोग का ये कट जाएगा, तो D2 बराबर आ जाएगा 16। देखेंगे अतः जो दूसरा विकर्ण होगा ना, अतः दूसरा विकर्ण दूसरा विकर्ण हम लोग का हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है, ये हम लोग को निकालना था। ठीक है, इतना लंबा करके हम लोग को बनाना था।
समझ में आया किस तरह से बनाया पूरा? देखो, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार उसको देख लेना है। फिर इसको हम हटाते हैं अब। ये क्वेश्चन है, इसका एक फिगर उसको लेकर आता है। ये इसका फिगर है क्वेश्चन का, ठीक है। हम लोग को लिखा हुआ है कि एक फोटो फ्रेम की बाहरी माप 36 सेंटीमीटर गुणा 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाहर का जो माप यह दिया हुआ है, तथा अंदर का जो माप है ना वो भी दिया हुआ है। 24 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, अगर सबका सेम अगर डिस्टेंस है सबका, तो फ्रेम का कुल क्षेत्रफल निकालना है। जो भी शेडेड पार्ट है ना, तो हम लोग को एरिया निकालना है। बहुत इजी है, देखो किस तरह से निकालते हैं इसको। सिंपल कुछ नहीं करना है कि बाहर वाला एरिया में अंदर वाला एरिया घटा देंगे तो हम लोग को ये जो दिख रहा है फ्रेम टाइप को वो आ जाएगा। देखो यहाँ पे हल लिखते हैं। सीधा लिखो फ्रेम का क्षेत्रफल। फ्रेम का क्षेत्रफल कुछ नहीं कर रहा है, बड़े वाले जो भी शेप है उसमें से घटा देंगे छोटा वाला शेप। तो बड़ा वाला लंबाई कितना है 42, देखो 42, चौड़ाई है 36, लंबाई छोटा वाला का है हम लोग का 30 है, और उसका चौड़ाई है 24। उसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। दोनों गुणा कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखते हैं 42 गुना 36 कितना आता है। 1512 आता है, देखते हैं अभी 1512। और उसके बाद हम लोग इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, 24 दिया आता है 72, यानी 720 घटा देंगे। दो में गया जीरो, बचा दो। 11 में गया दो, बचा 9। 14 में गया 7, तो बचा 7। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। 792 हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर कंप्लीट, ठीक। चलो अब बनाते हैं आगे इसका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जो कि AC है वो 24 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग पहले प्लेस करते हैं, ठीक है। कहाँ पे क्या है इसको हम लोग प्लेस करते हैं पहले। तो AC 24 सेंटीमीटर, AC यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो हम लोग का है 24 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। और DM जो है परपेंडिकुलर AC पे है। DM जो है वो परपेंडिकुलर AC पे, ये भी ठीक है। और BN जो है AC पे परपेंडिकुलर है, BN जो AC पे परपेंडिकुलर है। DM 7 सेंटीमीटर का है, DM यहाँ का यहाँ 7 सेंटीमीटर का है। और BN जो है BN ये हम लोग का 8 सेंटीमीटर का है। तो इसका हम लोग को क्षेत्रफल बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है। ये थोड़ा सा शेप बड़ा आ गया कुछ, तो कुछ नहीं करना। देखो हल लिखो। लिखो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
इसका फॉर्मूला था 1/2 इंटू एच, 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। बस इसको हम लोग पुट करना है 1/2। तो जो डायगोनल है यहाँ से लेके AC पूरा डायगोनल है इसका, कितना है 24 है, देखो 24। और H1 कितना है, हाइट 1 7, फिर एक हाइट है वो है 8। सॉल्व करेंगे 1/2, 24 सात 8 कितना होता है 15, काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 12, 12 गुणा 15 हम लोग करेंगे आ जाएगा हम लोग का 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ गया इस शेप का। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 18 मीटर का है, लंबा है, 18 मीटर लंबा है, और सम्मुख शीर्ष इस पर डाला गया लंब 9.5 मीटर और 6.5 मीटर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो कभी कभी समझ में आ जाएगा, कभी कभी अगर समझ में ना आए तो क्या करना है, एक फिगर ड्रॉ कर लेना। देखो हम फिगर ड्रॉ करते हैं चतुर्भुज टाइप का, हम लोग का बन गया। तो किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण है, एक विकर्ण है, चलिए विकर्ण बना देते हैं। विकर्ण 18 मीटर का है, ये 18 मीटर का है, और सम्मुख शीर्ष यानी सामने वाले शीर्ष से एक लंब इस पे है, और इससे भी एक लंब यहाँ पे है, इस पर डाला गया है। जो लंब जो है ये 9.5 का है और ये 6.5 का है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। ये कौन सा बना हम लोग का, ये सामान्य चतुर्भुज बना। सिंपल लिखो यहाँ पे, हल सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 डायगोनल क्या है इसका, जो विकर्ण है 18 है, पहली हाइट कितनी है 9.5, दूसरा हाइट कितना है 6.5। देखते हैं। तो 1/2 18 यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। दो से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 8, 18 8 आता है 144, तो 144 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट। बहुत ही छोटा सा था, चलो बनाते हैं इसके आगे। देखते हैं 16 नंबर क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है कि पंचभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें जो लिखा है BL परपेंडिकुलर AC पे है। BL मतलब BL कहाँ पे है, देखो बी एल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो एल यहाँ पे हम लिख देते हैं एल यहाँ पे, ठीक है। BL जो है परपेंडिकुलर AC पे है, ठीक है, करेक्ट है। DM परपेंडिकुलर AC पे है, DM है परपेंडिकुलर AC पे, और EN है परपेंडिकुलर AC पे, सारा करेक्ट है। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है AC 16 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो हम लोग का 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे लिखा है AN 6 सेंटीमीटर है। AN मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं हम 6 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। उसके बाद DM 14 सेंटीमीटर है, DM DM 14 सेंटीमीटर जो लिखा हुआ है। AM 12 सेंटीमीटर है, AM मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर की। तो अगर यहाँ 12 सेंटीमीटर है या यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले लिया, तो बचा कितना आगे, 6 सेंटीमीटर बचा। ये हम लोग का 6 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक लंबाई, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं आगे। BL 4 सेंटीमीटर का है, देखो BL हम लोग का 4 सेंटीमीटर का करेक्ट है। EN 9 सेंटीमीटर, EN EN हम लोग का 9 सेंटीमीटर का है।
अब यहाँ पे हम लोग सब कुछ फिलअप कर दिया, लेकिन एक चीज बचा हुआ है, हम लोग का एमसी का हम लोग का नहीं मिला है, ठीक है, एमसी या सीएम बोल लो, इसका हम लोग का हाइट नहीं मिला है। तो क्या टोटल हाइट 16 सेंटीमीटर है, जिसमें से 6 और 6 यहाँ पे 12 यहाँ पे चला गया, तो बचा कितना, 16 में अगर 12 घटा देंगे तो बचेगा 4। तो हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होगा ना, वो हम लोग का होगा 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 4 सेंटीमीटर का होगा। अब इसको हम लोग सारा चीज को ऐड करेंगे, सारा का एरिया को, और हम लोग का एरिया आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो क्या करना है। देखो यहाँ पे हल, देखो पंचभुज का, पंचभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, पंचभुज ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, पहले जोड़ेंगे सारा को, जैसे ए एन ई या ए ई एन एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए ई एन का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। फिर हम लोग जोड़ेंगे ये वाला ई एन एम डी, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज है, समलंब एक टाइप का, समलंब, समलंब ई एन ए डी का क्षेत्रफल, ई एन एम डी है, एक्चुअली ई एन ए डी नहीं है, ई ई एन एम डी, ई एन एम डी का क्षेत्रफल, प्लस ये हम लोग का डी ए डी एम डी या डी एम सी बोल लो, लिखेंगे हम लोग त्रिभुज डी एम सी का क्षेत्रफल भी जोड़ना है, और जोड़ेंगे बड़ा वाला क्षेत्रफल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, एक सेकंड, देखो, और इसको हम ऊपर कर देते हैं, और इसको हम लोग बैठाते हैं सारा मान यहाँ से। तो ए ई एन का क्षेत्रफल तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है, यहाँ पे प्लस लगाओ। समलंब ई एन एम डी का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, पहले फॉर्मूला फिलअप कर लो, फिर प्लस ये डीएमसी, तो डीएमसी हम लोग का ये त्रिभुज था, त्रिभुज में क्या लगता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट, प्लस ये भी हम लोग का त्रिभुज है, लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। चलो अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 बेस, त्रिभुज ए ई एन का बेस क्या है, तो ए ई एन का बेस है 6, यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, यूनिट नहीं लिखना है फिलहाल। एच हाइट कितनी है इसका, 9 सेंटीमीटर है, लिखेंगे 9, प्लस 1/2 लिखा ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पे समांतर भुजा कौन सा है, 9 और 4 समांतर भुजा है, ठीक है, ये अब लिखेंगे हम लोग 9, 4 नहीं है 14 है, और एच है हम लोग का 6 सेंटीमीटर, 6, 1/2 बेस डीएमसी का, तो डीएमसी का बेस है हम लोग का 4 है, और इसका हाइट जो है वो 14 है ना, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 1/2 इंटू बेस एबीसी का, एबीसी बड़े वाला का बेस कितना है, बड़े वाला बेस पूरा एसी है यानी कि 16, और इसका जो हाइट है वो हम लोग का 4 है। चलो इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं, देखो 2 से काटेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 3, तो 3 × 9 बचा, प्लस 1/2, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग काट देते हैं, 2 से काटेंगे आ जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 9×4 = 13 यानी कि 23, 23 × 3, प्लस 2 से काट देंगे यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 × 14, 2 से काट देंगे यहाँ भी आ जाएगा 8, 8 × 4, सबको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 9×3 = 27, 23×3 = 69, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 14×2 = 28, और 8×4 = 32, सबको जोड़ते हैं तो हम लोग को हो जाएगा टोटल 9×7 = 16, 16 और 8 हम लोग को हो गया 24, 24 और 2 हो गया हम लोग का 26, तो 26 का 6, हाथ में 2, 2 और 2 4,
4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, तो 156 हम लोग का आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। इस पूरे शेप का हम लोग का आएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह से बनाए देखो पूरा, और इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको प्रैक्टिस करो। देखो किस तरह से बनाए पूरा। चलो इसको, ये कंप्लीट हम लोग का है। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 लाते हैं। एक सेकेंड। चल देखो, देखो लिखा है पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें पीवी परपेंडिकुलर है क्यूटी पे। पीवी, पीवी परपेंडिकुलर है हम लोग का क्यूटी पे। ठीक है, एस यू परपेंडिकुलर है क्यूटी पे। एस यू हम लोग का परपेंडिकुलर है क्यूटी पे, और आर डब्ल्यू भी है क्यूटी पे। आर डब्ल्यू भी है क्यूटी पे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। क्यूटी हम लोग का 10 सेंटीमीटर है। क्यूटी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक की दूरी टोटल हम लोग का, हम लोग देख ले यहाँ पे हम बना देते हैं। इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हम लोग का 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्यू डब्ल्यू 3 सेंटीमीटर है। क्यू डब्ल्यू हम लोग का है, क्यू से लेकर डब्ल्यू यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है हम लोग का 3 सेंटीमीटर है। क्यू से लेकर डब्ल्यू तक। उसके बाद है एस यू 5 सेंटीमीटर का है। एस यू यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हम लोग का क्यू यू 7 सेंटीमीटर का है। क्यू यू यानी कि इस बिंदु से लेके, मतलब इस जगह से अगर हम लोग लंबाई देखें, इस जगह से ये लंबाई होगा क्यू यू, टोटल हम लोग का दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर चला गया तो आगे कितना बचेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होगा हम लोग का कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि 7 तो टोटल है, तो यहाँ पे हम लोग 4 आएगा। तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। चलो, और आर डब्ल्यू है 6 सेंटीमीटर। आर डब्ल्यू यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का है 6 सेंटीमीटर। हम लोग को सारा भर लिए। हम लोग को बचा कौन सा, तो बचा हम लोग का ये टी यू बचा है, ये छोटा वाला हम लोग का गैपिंग बचा हुआ है। उसको भी फिलअप करते हैं। देखो ये वाला बचा हुआ है, ऐसे इसको भरेंगे। तो टोटल 10 है, जैसे यहाँ तक 7 है, 4 और 3 यहाँ पे 7 है, तो बचा कितना यहाँ पे 3। यहाँ पे कितना बचेगा हम लोग का, 3 बचेगा। ये हम लोग का 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसको हम टैग लिखते हैं फिर से। यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सारा एरिया को जोड़ेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखेंगे हल। पंचभुज का क्षेत्रफल, ये पंचभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले जोड़ेंगे ट्राइंगल टी यू एस को। त्रिभुज टी यू एस का क्षेत्रफल जोड़, ये हम लोग का समांतर चतुर्भुज है, लिखेंगे समांतर नहीं समलंब है। समलंब, क्या नाम है, एस यू डब्ल्यू आर। एस यू डब्ल्यू आर का क्षेत्रफल जोड़ आर डब्ल्यू क्यू का क्षेत्रफल। त्रिभुज आर डब्ल्यू क्यू का क्षेत्रफल में जोड़ेंगे हम लोग ये बड़ा वाला
क्यू टी पी का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्यू टी पी का क्षेत्रफल। पहले से फॉर्मूला बैठा लेते हैं। तो त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तब का होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। और हम लोग का ये त्रिभुज का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। इसका भी हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यूटीपी का। अब इसका वैल्यू बैठाते हैं 1/2 टी यूएस का क्षेत्रफल। तो टी यूएस में बेस कितना है, तो टी यूएस ये बना है हम लोग का। तो बेस है हम लोग का 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 लिखो। और हाइट जो है इसका 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखो। प्लस लिखो 1/2। अब लिखा ए प्लस बी। अब देखो ये समांतर भुजा ये सब दोनों है, तो 5 और 6 को जोड़ना है। 5 प्लस 6 को। और हाइट कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो। प्लस 1/2। अब आर डब्ल्यू क्यू में का क्षेत्रफल, तो आर डब्ल्यू क्यू का बेस कितना है 3 है। और इसका हाइट कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखो। बस लिखो 1/2 इंटू बेस। अब क्यू टी पी का हम लोग का क्षेत्रफल देखो। क्यू टी पी में जो बेस है वो क्या है, तो पूरा बेस जो है हम लोग का यहाँ से यहाँ तक पूरा डायगोनल है, यहाँ पर लिखेंगे 10। और हाइट जो है पीवी का हाइट दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लिखे नहीं थे। पीवी का हाइट हम लोग का 4 सेंटीमीटर, यहाँ सिंपल भर देना है 4। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखो इस तरह से करते हैं। लिखो 1/2, यहाँ के 5 दिए 15, प्लस यहाँ कट रहा है देखो, 2 से काटेंगे यहाँ आ जाएगा 2। ये 5 कितना हो गया 11, गुणा में अब बचा 2। और यहाँ से कट रहा है, यहाँ कट रहा है 3, बचा 3 गुणा 3। और यहाँ कट रहा है आ रहा है 2, तो आ गया 10 गुणा 2। तो वो करते हैं सॉल्व, यहाँ काटते हैं आ जाएगा हम लोग का 7.5। ये कटेगा पूरा तो आ जाएगा हम लोग का 7.5। प्लस 11 दूनी 22, 3 3 9, 10 दूनी 20। सबको हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का, पहले पॉइंट वाला बाद में जोड़ते हैं, तो इतना जोड़ लेते हैं। तो हम लोग का आ जाएगा 42 और 9 जोड़ेंगे आ जाएगा 51। ठीक है, अब यहाँ भी पॉइंट अगर जीरो बैठा देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 0 आ जाएगा 5, और 51 और 7 आ जाएगा 58, यानी आ जाएगा 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाना था। हम जूम आउट कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोग को। देखो इस तरह से बनाए पूरा। ठीक है, समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको अच्छे से कमेंट कर देना है। ठीक है, और नहीं अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर देना कि क्यों नहीं अच्छा लगा। ठीक है, अगर उसको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे अगर नया आए हैं और तो सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।